दरभंगा के सिंहवाड़ा प्रखंड में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत छात्र और छात्राओं का मिलन समारोह आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया। इस कार्यक्रम के प्रखंड परियोजना प्रबंधक सर्वेश्वर कुमार शाही ने बताया कि यह एक सरकारी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका कौशल्य के स्तर को बढ़ाना है। यह योजना राज्य सरकारों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है और स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करती है। इन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों को बढ़ाने और युवाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रयास करती है। वहीं राहुल बिट्टू, रोजगार प्रबंधक जीविका दरभंगा का कहना है कि अभी तक दरभंगा जिले में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत दरभंगा जिला के 18 प्रखंड के बच्चों को लगभग 2200 बच्चों को इस परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण मिला है। इसके तहत 1700 पूरे दरभंगा जिले में प्लेसमेंट जॉब ऑफर दिया गया, जिसमें अभी तक 400 बच्चे जॉब कर रहे हैं। ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत में आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में प्रगति कर रहा है। सरकार और विभिन्न हितधारक इन चुनौतियों का समाधान करने और कार्यक्रम को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इस मौके पर प्रशिक्षण लेने के बाद गजाला प्रवीण ने कहा कि मैं NSMCH में नर्स का काम कर रही हूं और अपने परिवार का सहारा बन रही हूं। इससे बहुत फायदा हुआ सर। इससे जैसे मेरे परिवार में बहुत गरीबी है, हम अपने मम्मी पापा को मदद भी कर सकते हैं, अपना खुद से पढ़ाई भी कर सकते हैं। नहीं, कोई भी नहीं सोचा था कि हम लोग बाहर निकल के जॉब करेंगे और गांव में अब अच्छे रूप में देखा जा रहा है और इससे सबको बताए, सब गार्जियन सभी बोल रहे हैं हम भी अपने बच्चे को ट्रेनिंग देकर जॉब के लिए बाहर भेजें। कंपनी के द्वारा हम भी सोचे कि हम दूसरे की तरह हम भी कर सकते हैं काम और अपने पैर पे खड़ा हो सकते। जी, आत्मनिर्भर जी, अभी नर्स का कोर्स है, अभी यथार्थ हॉस्पिटल दिल्ली ग्रेटर नोएडा 10,000। अभी तक दरभंगा जिला में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 18 प्रखंड के बच्चे बच्चियां को मिला के अभी तक लगभग 2200 बच्चे बच्चियां का इस परियोजना के तहत प्रशिक्षण हुआ है, जिसके तहत हम लोग यहाँ लगभग 1700 पूरे दरभंगा जिला से बच्चे बच्चियां को प्लेसमेंट जॉब ऑफर किए। अभी हम लोग के पास जो बच्चे बच्चियां जो ऑन जॉब है तो लगभग 400 हमारे दरभंगा जिला के बच्चे और बच्चियां वो जॉब कर रहे हैं। जो हम लोग के ट्रैकिंग होता क्या है, जो हम लोग प्लेसमेंट करते हैं बच्चे बच्चियां को, तो चूंकि इतना वो लोग स्किलफुल हो जाते हैं जो खुद से 6 महीने साल भर के बाद एक कंपनी दूसरी जगह, एक शहर दूसरे जगह वो लोग जाते हैं। जो हम लोग का मकसद है जो पूर्ण तरह से वो आत्मनिर्भर बढ़ जाए, अच्छे जगह जाए, अपने करियर को आगे बढ़ाए। इस कार्यक्रम का जो मकसद रहता है, जो जब भी छुट्टी में हमारी जो पूर्व की जो प्रशिक्षित छात्र और छात्राएं हैं घर आते हैं तो हम लोग अपने जीविका दीदी के समूहों के साथ, अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ इस तरह का बैठक करते हैं। जो हमारे बच्चे और बच्चियां वो अपना अनुभव साझा करें, जो उनके द्वारा जो भेजे गए थे बच्चे बच्चियां, कैसा प्रशिक्षण हुआ, आज के डेट में यदि वो जॉब पे हैं तो कैसा नौकरी कर रही है, किन शहर में कितना वेतन मिल रहा है, क्या उनके अपने जीवन में परिवर्तन आया, उनके पैसे से उनके घर परिवार में किस तरह का चेंजिंग आया, सोसाइटी में किस तरह का चेंजिंग आया। और सबसे बड़ी बात है जो वो एक रोल मॉडल बने अपने गांव, अपने परिवार में, समाज में, जो उनके पीछे भी इस तरह के जो हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे बच्चियां हैं समूह से जुड़े हुए परिवार से, वो भी आगे बढ़े और इस योजना का लाभ लें और अपना करियर बनाएं। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है जो हमारे समूह से जुड़े हुए, जो परिवार से जुड़े हुए जो बच्चे बच्चियां जो पढ़ाई कर रही हैं, जो पढ़ाई करके अभी रुक गए, जिन्हें अपना करियर बनाना है, उनको विभिन्न प्रकार के स्किल डेवलपमेंट योजना के साथ जोड़ना, उसको हुनरमंद बनाना और उनको एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ना। जो लोग आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं वो तो ठीक है, जो लोग पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, हम लोग उनके लिए कि वो लोग 11th 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद कोई ट्रेनिंग लेकर के कौशल अपना स्किल बढ़ा सके और अच्छे जगह पे जॉब को पा सके, ये हम लोगों का उद्देश्य होता है और हम लोग इस उद्देश्य के प्रति हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं।
धन्यवाद सर। ओके सर के 6 मंथ का ट्रेनिंग था, लेकिन हम लोगों को 8 मंथ लग गया था। 8 मंथ लग गया था और उसके बाद ट्रेनिंग हुआ जिसमें हम लोगों को सिखाया गया कंप्यूटर और ये नर्सिंग स्टाफ का काम और ये शॉर्ट स्किल सिखाया गया। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया। उसके बाद जाके ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हम लोगों ने ड्यूटी ज्वाइन किया। उसमें रूम दिया गया और खाना हम लोग खुद बनाते थे। 8 घंटा की ड्यूटी थी। उसके बाद हम करने के लिए यहाँ घर पे आए हुए हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इसको लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल बना हुआ है और इसी को लेकर निमंत्रण भी लोगों को दिया जा रहा है। दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह के पोते कुमार कपिलेश्वर सिंह को पूरे परिवार के साथ अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है। निमंत्रण लेकर खुद न्यास समिति, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग महाराज के घर पहुंचे और कुमार कपिलेश्वर के साथ उनकी पत्नी और बच्चे के लिए 3 निमंत्रण कार्ड सौंपा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरे मिथिलांचल में और दरभंगा की बात करें तो अकेले दरभंगा महाराज को ही निमंत्रण दिया गया है और यह अपने आप में एक बड़ी बात है। जैसे ही निमंत्रण मिला, इसको लेकर लोगों में काफी खुशी देखने को मिली। कुमार कपिलेश्वर ने भी निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया। बताया गया कि वही भगवान राम को तोहफे में सोने की मुकुट के साथ एक जोड़ा खड़ाव और 3 धनुष जो दिया जाएगा उसे भी प्रदर्शित किया गया। इससे पहले पूरे उत्सवी माहौल में हुए इस निमंत्रण का कार्यक्रम किया गया। सबसे पहले शंखनाद कर पूरे माहौल का भक्तिमय बनाया गया। देवों के देव महादेव के मंत्रोच्चारण किया गया। इसके बाद दृष्टि आर्ट संस्था द्वारा भगवान राम के गाने पर सुंदर नृत्य को प्रस्तुति दी गई। वहीं मिथिला के मैथिली भाषा में लोक कलाकार राम एथिनियो गाने कर पूरे समा को राममय बना दिया गया। आमंत्रण पत्र लेकर श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति के प्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। मिथिला के प्रथम परिवार के सह जिला संचालक है यहाँ उपस्थित है श्री दिनेश मिश्र जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर संचालक हैं। जब इस भारतीय राष्ट्र के संस्कृति की नींव रखी श्री राम के संस्था कार्यक्रम अयोध्या में होने वाला था, कितनी खुशी मिली है और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपको? देखिए, ये तो सौभाग्य की बात है। जैसे विजय जी बोल रहे थे, जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है रामलला का, तो उसमें हम लोग इनवाइटी हैं। मैं ही नहीं, मेरी धर्मपत्नी और मेरा बेटा भी। मतलब हम माने बयान नहीं कर सकते हैं जो मैं कितनी एक खुशी का क्षण है और सौभाग्य की बात है। पूरी मिथिला का सौभाग्य की बात है जो हम लोग जा रहे हैं। कितनी खुशी मिल रही है कि जब आज एक राज परिवार को जी एक समय ऐसा था कि जिस समय एक एयरपोर्ट के नाम के लिए तरस रहे थे आप, ऐसी स्थिति में आज जिस तरह का सम्मान आपको मिला है, क्या कहना चाहेंगे? किस ये तो मतलब मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ और ये तो सौभाग्य की बात है। बोल रहा है जो इतना सिर्फ 6000 लोग हैं जिसमें 4000 संत ही हैं और सिर्फ मात्र 2000 जेंट्रीज हैं और उसमें मैं हूँ। तो ये तो मतलब मैंने कुछ किया होगा पिछले जन्म में जिसका, या मेरे पितर का सारे ब्लेसिंग्स हैं, आप लोग का ब्लेसिंग्स है जो मैं कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। उम्मीद थी सर, आपको उम्मीद थी कि आपको न्यास समिति की तरफ से जो है निमंत्रण आएगा इसमें, और आएगा तो फिर आप किस रूप में जाएंगे वहाँ? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी। राजघराने इनका कहना है कि जो सामान्य तरीके से व्यवस्था होगी उसी के तहत हम रहेंगे। एकदम रहेंगे। अब वहाँ पे कितने लोग हैं जो होटल में भी रह रहे हैं, तो हमें आया था जो आप कहाँ रहेंगे, तो मैंने कहा जो नहीं, जहाँ पे रामलला जी का हो रहा है, जहाँ टेंट्स लग रहे हैं, वहीं पे हम लोग रहेंगे और उसका एक भाग बनेंगे हम लोग। आखिरी सवाल सर जी, माँ जननी सीता की ये जन्मभूमि है। हाँ। तो जब यहाँ से अवध जाएंगे यानी कि सीता के ससुराल जाएंगे, हाँ। तो क्या खास तोहफा लेके जाएंगे? देखिए, राम जी के लिए क्या ला सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग सीता जी के हैं तो हम लोग मैं सोने का मुकुट और चरण पादुका चांदी का और तीर धनुष लेके जा रहे हैं। सर, आपके सिंबल भी होगा, दरभंगा का सिंबल? हाँ, और प्रतीक चिन्ह भी होगा। पूर्वजों ने जो काम किया सभी क्षेत्रों में, क्या उसी का परिणाम है? जो उसी का है। और जैसे आप लोग जानते हैं, जो रामेश्वर सिंह भारत धर्म महामंडल के प्रेसिडेंट थे
और लक्ष्मेश्वर सिंह गौरक्षिणी सभा जो थी दयानंद सरस्वती जी के, उनके लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट थे। यहाँ वहाँ से 1 लाख रुपए जाता था। यहाँ गौशाला भी खोला गया था। और जैसे कैलकाटा में था, चेन्नई में था, वहाँ वैसे ही दरभंगा में भी था। उस ज़माने में जैसे अब दिल्ली हो, कैलकाटा हो, उसी तरह एक दरभंगा एक हब हुआ करता था, एक सेंटर, पावर सेंटर हुआ करता था। मैं चाहूँगा जो सब आप लोग का आशीर्वाद हो तो फिर वही दरभंगा लौटे उसी शानो शौकत से। सर ये बताइए क्या निमंत्रण दिए हैं, क्या कहेंगे इस विषय? ये 500 वर्षों के बाद जो प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पर पुनः प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, उसके लिए तीर्थ क्षेत्र न्यास ने निमंत्रण संपूर्ण विश्व में और भारत में भेजा है। उसमें से 4000 पूज्य संतों को वहां पर बुलाया गया है और 2000 पूरे भारतवर्ष और विश्व के जो प्रमुख जेंट्रीज हैं उन लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें 50 विदेश से हैं और हमारे यहाँ इस मिथिलांचल से कुमार कपिलेश्वर सिंह जी को राज दरबार से उनका निमंत्रण वहाँ पर भेजा गया है और ये भी यहाँ से जाएंगे और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ये भी वहाँ पर आएंगे और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और उस विचारधारा के जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं उन लोगों को भी वहाँ पर बुलाया गया है। इस प्रकार 6000 कुल लोगों को आमंत्रित किया गया है इस कार्यक्रम में, जिसमें दरभंगा से प्रमुख रूप से मिथिलांचल से हमारे कुमार कपिलेश्वर सिंह जी को यह आमंत्रण मिला है। ये और इनकी धर्मपत्नी और इनका पुत्र, ये तीनों लोगों को वहाँ पर आमंत्रण मिला है। वह आमंत्रण पत्र देने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आज एकत्रित हैं और इस राज परिवार के समारोह में उनको यह आमंत्रण पत्र दिया गया है। बिहार से सर कितने लोगों को दिया गया? बिहार में कितने लोगों को दिया गया? ये बिहार में संतों को छोड़कर और बाकी हम समझते हैं कि और भी एक 25 लोगों को निमंत्रण पत्र दिया गया होगा। सर आप लोग उत्तर बिहार से बात की जाए तो कितने लोगों को मिला है? उत्तर बिहार से 3 आदमी को ऐसे आया है, संतों को छोड़कर। हाँ, संतों को छोड़ करके 3 लोगों को आया है उत्तर बिहार में। सर जो देश के विशिष्ट लोग हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी एक उनकी महत्ता है, वैसे धार्मिक कार्यों में जो अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं, ऐसे संगठन के लोगों को ये निमंत्रित किया गया है। प्रमुख लोगों को आप सोच सकते हैं 6000 मात्र आदमी हैं, 4000 साधु संत हैं और 2000 में कपिलेश्वर जी का नाम गया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पहले लोग हैं जो पति पत्नी के अलावे, हमको लगता है कि इनका पुत्र जा रहा है, ये शायद पहला होगा, क्योंकि शायद कपिलेश्वर जी को भी जानकारी थी कि बच्चे नहीं जाने हैं, लेकिन ये न्यास का प्रेम मिथिला के प्रति, महाराजा के प्रति वो साफ परिलक्षित हो रहा है। जितना हम लोगों ने सुना है, देखा तो नहीं है, उस अनुरूप जो दरभंगा महाराज की धर्म के प्रति हो, शिक्षा के प्रति हो, संगीत के प्रति हो, या देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका रही हो, जितनी भी कही जाए वो कम है। उस अनुरूप आज तक संगठन को लगा, संघ परिवार को लगा कि ये इससे अछूते हैं। आज हम देने आए हैं, हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि जिनके परिवारों ने अपने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, धर्म के क्षेत्र में हो या अन्य कार्यक्रम, अन्य तरह की बात हो, उसमें पीछे छूट रहे हैं। अब संगठन ऐसे कोई भी आदमी इससे वंचित नहीं रह सकता। जिसको जो उचित सम्मान मिलना है, आदमी कोई भी हो, उनको अब उचित सम्मान मिलेगा। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की धारणा है।
मकर संक्रांति के मौके पर दुकानों में तिलकुट खरीदने को लेकर लोगों की अच्छी खासी मौजूदगी देखने को मिली। रविवार से ही मार्केट में गुड़, चीनी, खोए से बने कई प्रकार के तिलकुट बिकते हुए नजर आए। मकर संक्रांति को संक्रांति, पोंगल, माघी, उत्तरायण और खिचड़ी आदि जैसे नामों से जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने, सूर्य को अर्घ्य देने, पूजा करने, दान करने के साथ ही तिल, गुड़, रेवड़ी आदि का सेवन करने का महत्व है। इस दिन खिचड़ी का सेवन करना अनिवार्य माना जाता है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस साल 2024 में सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी की रात 2:44 पर प्रवेश करेंगे। ऐसे में ये त्योहार अगले दिन यानी 15 जनवरी सोमवार को मनाया जाएगा। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्यदेव उत्तर दिशा की ओर गमन करना शुरू कर देते हैं और देवलोक के दरवाजे खुल जाते हैं। इसे ही सूर्य का उत्तरायण होना कहा जाता है। पहले हम तिलक से आए धर्माद नहीं चाहते थे, शनि रविवार के तिलक से आए थे, बढ़ गया, उसके कारण बाजार के थोड़ा नरम चल रहा है। क्या लग रहा है महंगाई के कारण प्रभाव पड़ रहा है? महंगाई तो है भाई, महंगाई किसी का सरकार में हो, महंगाई तो होना ही है, बुझे ना। लेकिन इस बार रविवार पर जैसे बाजार झिल रहा है। आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद कर रहा है कि 14-15 से संक्रांति लग गया है। उम्मीद है कि 15 तारीख को कल मार्केट रहेगा। भरोसा है। कस्टमर किस तरह से आ रहे हैं? कस्टमर है, दाम तय करते, दो दुकान तय करते, दाम कुछ ज्यादा कम जाता है, घूम घाम कर आते हैं, लेते हैं, नहीं 1 किलो आधे किलो लेकिन लेते हैं। मिला जुला कर मार्केट कहे तो कैसा मार्केट है? मिला जुला का मार्केट मिला जुला का ठीक है, थोड़ा कम थोड़ा बेसी का मार्केट है, वही करता है। ज्यादा डिमांड किस तरह का है जहाँ पे, किस रेंज में ज्यादा? देखिए तिलकुट है ना, देखिए ज्यादा डिमांड है प्लेट वाला जो होता है अपना हाथ का बना हुआ, उसका ज्यादा गुड़ का ज्यादा डिमांड का है। गुड़ में जैसे मीठापन कम होता है, इसके कारण ज्यादा गुड़ का है ना सेलिंग है मार्केट में। कितने दाम का है ये? गुड़ का मैक्सिमम 350 से 300 रुपये। ये लहरिया सा टावर चौक 15 रुपये 5 संक्रांत तो इस बार का कैसा मार्केट है, कैसा बिजनेस चल रहा है? पहले बार से थोड़ा मंदा है सर। किस तरह का डिमांड है, जो कितने दाम तक का डिमांड मार्केट में ज्यादा है? आपको 350 से लेके 300 रुपये तलुक का है। गुड़ वाला 350 रुपये है और चीनी वाला खोआ वाला है 500 रुपये, गुड़ वाला है 350, चीनी वाला 300। ज्यादा डिमांड कस्टमर के बीच कौन सा आइटम का है इसमें? आपको इनको होता है जो गुड़ों वाला लेते हैं, इनको होता है चीनी वाला लेते हैं। क्या है ये कितना दाम का है? 300 रुपये किलो का है। इसी इलाका का ये सराय का है। ओ भैया 2 दिन रात इस बार पड़ रहा है, लेकिन यहाँ के लोग जो है 15 तारीख को ही मना रहे हैं। तो बेसिक ये तिल संक्रांत का कल ही होगा और अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है, खासकर तिलकुट दुकान पर। और ग्राहक बहुत ही मतलब भेदभाव और मिलाकर भुलाकर इसको मनाने जा रही है। आप ये ग्राहक है, किस तरह का यहाँ पे तिलकुट लेने के लिए? अभी हम यहाँ पे खोआ का तिलकुट, गुड़ का तिलकुट और चीनी का तिलकुट, साथ में और जो चक्की वक्की है ये सब थोड़ा थोड़ा लेंगे पूजा पाठ करने के लिए और खाएंगे भी। क्या लग रहा है महंगाई के कारण कुछ दाम भी इस पे बढ़ा है? महंगाई तो थोड़ी बढ़ी है इस बार। जो तिलकुट 300-280 हुआ करता था, इस बार 350-360 चला गया है। महंगाई तो है, कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ता ही है। जितना लेते थे उसी तरह से ले रहे हैं या कुछ कम लेना? नहीं, थोड़ा बहुत कम भी किए हैं बजट को देखते हुए। मैं लहरिया सराय से ही आया हूँ। ये लहरिया सराय टावर चौक पर दुकान है। जी जी, ओम शांति में ही आते हैं। दरभंगा के बिरौल में युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया पत्रकार मित्रों के द्वारा। वहीं आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों से लेकर अन्य कई लोग इस कार्यक्रम में शिरकत लिए, जिससे लोगों की काफी संख्या में भीड़ जुटी रही। वहीं आयोजित संवाद कार्यक्रम में IAS, IPS शिक्षाविद से लेकर अन्य कई लोगों के कार्यक्रम में शिरकत होने की सूचना थी। वहीं आयोजित युवा कार्यक्रम में पहुंचे सर्वेश कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पूरे दुनिया में सबसे युवा देश हमारा भारत देश है और यह भारत की सबसे बड़ी ताकत है, और कहा कि भारत में सबसे युवा राज्य कोई है तो वह बिहार है और युवाओं को संगठित करना, उनको शिक्षित करना बहुत जरूरी है। वहीं आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर छात्राओं
से भी हमने बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। पूरी दुनिया में सबसे युवा देश हमारा देश, भारत सबसे युवा देश है और यह भारत की बड़ी ताकत। आप अपने राज्य की बात करें तो सबसे युवा राज्य भारत में भी सबसे युवा बिहार है, जो पॉपुलेशन का और एज के हिसाब से जो बनाया जाता है सबसे युवा हम लोग हैं। और युवाओं को संगठित करना, उनको शिक्षित करना और नई तकनीकी, नई टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट करें और साथ ही वो प्राचीन जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा उसको भी युवा सीखें और ध्यान में रखें। ये विवेकानंद जी बड़े प्रेरणा के स्रोत, इसलिए यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। और छोटी छोटी जगहों पर, जैसे ये छोटी सी जगह है, प्रखंड मुख्यालय है या अनुमंडल मुख्यालय आप कह सकते हैं, छोटी छोटी जगहों पर इस ढंग का कार्यक्रम रखना, ये एकदम नीचे के लोगों स्तर तक, एकदम गांव तक, नीचे मतलब गांव तक, जो समाज की सबसे छोटी संगठनात्मक इकाई वहां तक पहुंचने का संकल्प, जिससे कि सारा भारत एक समान विकसित हो। इसको कि एक इकोनॉमिस्ट लोग इंक्लूसिव डेवलपमेंट का टर्म यूज करते हैं और उस डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट तो आर्थिक विकास है और दूसरा कंपोनेंट सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, चरित्र का विकास, ये सब उसके कंपोनेंट हैं। सर, मेरा एक सवाल है, जहां आप पहुंचे हैं, जिस तरीके से पूरे देश में पत्रकारिता का स्तर रोज बरोज गिरता जा रहा है, इस तरह का जो संवाद कार्यक्रम पत्रकारों द्वारा किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत चैलेंजिंग काम है। देखिए, आपने कहा कि पत्रकारिता का स्तर गिरते जा रहा है। पूरे समाज में अगर एक बेंचमार्क करें, आप कंपेयर करें सामाजिक स्थिति में, पूरे समाज में शिक्षा का क्षेत्र हो या जो भी क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्रों में खास करके भारी गिरावट आई। आर्थिक प्रगति हो रही, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में, चाहे परिवार का विषय हो, सारा जॉइंट फैमिली टूटते जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिली हो गया। वैसे शिक्षा का जो पहले स्तर होता था, बहुत कम सुविधाओं में जितना अच्छा हम प्रोड्यूस कर पाते थे, वैसे पत्रकारिता कोई समाज से अलग तो है नहीं। तो पत्रकारिता के स्तर में जो आपका कहना है वो भी सभी, लेकिन समाज के सभी स्तरों में ये समान रूप से ये चरण, ये डाउनवर्ड जर्नी चल रही है और इसको ठीक करने का काम जो है, ये बैलेंस बनाने का काम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहा है। धन्यवाद सर बात करने के लिए, थैंक यू सर। कंचन कुमारी, किस क्लास में पढ़ते हैं? 7 में। किस स्कूल में? राजन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। अभी यहाँ आप आए हैं जी। क्या हो रहा है यहाँ पे प्रश्न, मतलब जिसके मन में जो सामाजिक प्रश्न है वो पूछेगा और वहाँ पे जो रहेंगे वो आंसर देंगे उसका। तो यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में पता है आपको? आपके सवाल का जवाब कौन देंगे? दरभंगा के DIG हैं, यहाँ के DSP हैं, पदाधिकारी हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, ये लोग आपके सवाल का जवाब देंगे। पहले ये बताएं, आपके मन में क्या सवाल है जो आज पूछेंगे आप? हमें हमारे विद्यालय में सिखाया जाता है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, पर बिहार में तो जाति जनगणना हुआ तो वो क्यों हुआ? जाति जनगणना क्यों हुआ? तो ये नहीं होना। अभिषेक जी, इसका टेबल क्लॉथ आ गया क्या? होना ही नहीं चाहिए, तो जाति जनगणना क्यों हुआ? किसी को बोलिए ना, यहाँ दे दे। चलो, ये है सवाल आपका। मेरा नाम गंगा कुमारी है, मैं +2 ओमकार में पढ़ती हूँ। +2। दूसरा ये बताइए कि यहाँ कौन सा सवाल आपके मन में है जो लेकर के आई है? मतलब स्कूल के बाहर है ना, रोड नहीं बना है, हाँ। उससे बनवाया गया। और स्कूल में कंप्यूटर क्लास है, बट इसमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाता है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। लक्ष्मी कुमारी। किस क्लास में है? 9। किस स्कूल में है? +1 का हाई स्कूल। आपके मन में क्या सवाल है जो आज आप पूछने जा रही हैं? मैं मतलब
पूछना चाहती हूँ, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में व्हीकल्स होती हैं जो बच्चे दूर से आते हैं उनके लिए, तो ऐसे सरकारी स्कूल्स में भी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा सरकारी स्कूल में भी मिलनी चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में आ सकें गुड्स। और जैसे मतलब जैसे वो लेते हैं, मतलब जैसे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सब वो लेके छोड़ देते हैं, जैसे कोई रूल तोड़ता है। अच्छा, वो तो भ्रष्टाचार है। हाँ। पकड़ के थोड़ा पैसा लेके उसको क्यों छोड़ दिया जाता है? तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका सवाल है। तो देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है।